नमस्कार दोस्तों। एक कहानी है एक नदी की। वो उसका प्रवास चालू है। बड़े ही आनंद में है। उछलती कूदती नाचती हुई वो आगे बढ़ रही है। शायद बड़ी पॉजिटिव है और उसके जीवन में उसे सब अभी हरा हरा दिख रहा है। शायद खुद से गुनगुनाती हुई, गाती हुई आगे बढ़ती जा रही है। उसको लग रहा है कि जीवन कितना मस्त है, गति में है, फुल ऑफ एनर्जी। सब उसे पॉजिटिव दिख रहा है। जितना प्रवास कर रही है, आजू बाजू का निसर्ग दिख रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। सोचते हैं कि मालूम नहीं लोग निराश क्यों होते हैं, जीवन कितना सुंदर है। और ऐसा सोच ही रही तो देखते हैं कि उसके मार्ग में एक विशाल चट्टान आ जाती है। और अब क्या किया जाए? तो चट्टान को जोर से टक्कर मारती है तो चट्टान तो टस से मस नहीं होती। चट्टान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और विशाल चट्टान है, एक छोटी सी पहाड़ी समझ लीजिए। अब क्या किया जाए? नदी थोड़ा विचार करती है, सोचती है कि इस चट्टान से उलझने में कोई फायदा नहीं है। दैट इज नॉट द गोल ऑफ माई लाइफ। द गोल ऑफ माई लाइफ इज टू रीच ओशन। तो ये बड़ी सुंदर सोच है कि मुझे क्या करना है, मेरा गोल क्या है। अगर मेरा गोल अगर वो है ना, किसी का गोल भगवान लाभ हो सकता है, किसी का और कोई, तो वो गोल है तो उसे प्राप्त करने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। न कि वो मेरे बीच में क्यों आए, उसको तो मैं सबक दिखा के रहूँगा, सबक सिखाऊँगा, सिखाऊँगी। बट दैट वॉज नॉट द गोल ऑफ योर लाइफ एंड वाई यू शुड waste your energy there, your energy, your time। शायद आप खुद को भी पूरा का पूरा वेस्ट कर रहे वहाँ। तो नदी के विचार अच्छे थे, उसे मालूम था कि ना, और उसका अहंकार भी नहीं था कि वो मेरे बीच में क्यों आया। अरे आया आया, अब कुछ नहीं कर सकते ना भाई, दूसरा रास्ता ले लो। तुम्हारा गोल हमेशा सामने रखो, समुद्र के पास जाना है वो तुम्हारा गोल था। उसके लिए अगर थोड़ा झुकना पड़ता है, अरे शिवाजी महाराज झुक रहे थे, 4 कदम पीछे आ जाते थे, बाद में जब उनके पास ताकत रहती तो जम के आक्रमण करते थे। उसी समय नहीं उलझ गए तो उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी जोरदार थी। हमें भी जीवन में इलास्टिसिटी चाहिए, कहाँ मोड़ना है, मुड़ने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो मुड़ना भी हमें आना चाहिए, झुकना भी कुछ देर तक आना चाहिए, कुछ समय तक, परिस्थिति देखकर। न कि उस परिस्थिति को, ऑब्स्टेकल को बिल्कुल हम टकराते रहे, हमारा सर फोड़ते रहे। दैट इज़ नॉट अ पर्सन हु इज़ वाइज। बहुत अक्लमंदी का काम नहीं है ये। और नदी वहाँ से निकल गई। और ये भी, नदी डरी भी नहीं है, निराश भी नहीं हुई है, न तो उसमें इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स है। बोलती ठीक है, हम सबसे पंगा नहीं ले सकते, हमारी अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, और समुद्र के पास मुझे पहुंचना है ना तो मैं पहुंचूंगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो हमारा जो गोल है, और वो कंटिन्यू अपना प्रवास कर रही है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है ना, तो उसका जो
प्रवाह है वो भी बढ़ रहा है। याद रखिए, वो अगर वही रुक जाती कि नहीं मुझे यहाँ ही जाना है, नहीं तो नहीं जाऊँगी, यहाँ से ही जाऊँगी नहीं तो नहीं जाऊँगी, तो एक छोटा सा एक मराठी में जिसको डबका बोलते हैं, ऐसा बन जाती हो और वही एक कीचड़ बन जाता, सड़ जाती हो। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसका प्रवाह बढ़ रहा है, उसकी शक्ति बढ़ रही है, और वो इतनी बड़ी जो चट्टान है उसको भी धीरे धीरे काट रही है। वो धीरे धीरे अपना मार्ग बना रही है, उसमें पेशेंस है, इलास्टिसिटी है, और वही चट्टान धीरे धीरे उसको मार्ग दे रहे हैं। तो हमारे जो ऑब्स्टेकल्स है, हमारे जो शत्रु है, हमारी जो परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे आपको मार्ग देती है, आपके सामने झुकती है। ज़रूरत पड़ने से थोड़ी दिशा बदल दीजिए, अपना गोल क्लियर रखिए। हार्ड वर्क जो है उसको हमें रोकना नहीं है, आलस्य नहीं करना है, तो बराबर हम हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें नदी से। तो यही रुक जाते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, जिससे दूसरों का भी मंगल हो, कल्याण हो। और आप भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसी सुंदर सुंदर वीडियो आपके पास आते रहे और आपको सोचने के लिए कुछ मजबूर करे, कुछ अच्छे विचार आपको प्राप्त हो। आप सभी के लिए मैं हृदयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।